हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे ओएनजीसी स्टॉक के बारे में। तो करंट प्राइस 280 स्टॉक का चल रहा है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या फंडामेंटल डाटा है और टेक्निकल चार्ट पे हम समझेंगे कि आगे चल के कौन से टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर पिछले 6 महीने स्टॉक ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया है। यानी कि 6 महीने पहले जिसने बाई किया था आज भी वो ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में नहीं है। 2 या 3% प्रॉफिट होगा या फिर मैक्सिमम लॉस में ही रहेगा। अब बात करते हैं आगे चल के स्टॉक में क्या हो सकता है, उसके लिए फंडामेंटल डाटा ज़रूरी है। तो स्टॉक के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 16.3% की फंडामेंटली जो स्टॉक है वो एवरेज है। यहाँ से हमें पता चल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, क्योंकि इक्विटी के ऊपर अगर कंपनी अच्छा रिटर्न निकाल लेती है तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। हाई और लो की बात करें तो 180 से 345 तक का टारगेट पिछले एक साल में गेन किया, यानी कि एक साल का मल्टीबैग का रिटर्न, दुगना रिटर्न यहाँ पर इसने निकाल के दिया। डिविडेंड की बात करें तो 4% डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का, यानी कि डिविडेंड तो ये कंपनी शानदार पे करती है। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि अगर 2 साल तक कोई होल्ड कर लेता तो 8% के यील्ड से उसको पैसा मिल जाता है। 3,62,000 मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, यानी कि मार्केट में पैर जमाए हुए है कंपनी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्वार्टर के रिजल्ट की। तो क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से आप देखोगे तो कंपनी की सेल की जो ग्रोथ है, सेल की ग्रोथ वो थोड़ी पुअर हमें दिख रही है। यानी कि 1,63,000 से 1,66,000 बीच बीच में सेल 1,40,000 65,000 इस तरीके से सेल आपको दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जो ग्रोथ है, सेल की ग्रोथ है वो पुअर है। अब अगर एक्सपेंसेस थोड़े से भी अगर बढ़ जाएंगे, सेल जैसे बढ़ रही है जिस हिसाब से, अगर एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 1,33,000 से 1,44,000 करोड़ एक्सपेंसेस हो गए तो हमारा प्रॉफिट अपने आप वहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 17,000 करोड़ से घटकर 10,000 करोड़ हो गया। इसके पीछे रीजन एक्सपेंसेस, एबिटा, ये सारी चीज़ें रही होंगी। अब बात करते हैं आगे चल के बैलेंस शीट की, जिससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि बात करें रिजर्व, तो रिजर्व अगर कंपनी यहाँ पर देखोगे तो रिजर्व कंपनी अपने पास शानदार रख रही है। 3,30,000 करोड़ के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग है वो 1,53,000 करोड़ की है। यानी कि इस नंबर को देख के हमें समझ आ रहा है कि कंपनी डेब्ट फ्री है। यानी कि अगर कंपनी आज चाहे तो अपना पूरा कर्ज उतार सकती है और तब भी 1.5 लाख के आसपास ही कंपनी के पास रिजर्व हो जाएंगे। ये 1.5 लाख करोड़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैश फ्लो में कि क्या कंपनी इसको पे कर रही है। तो कंपनी अपनी बोरोविंग को थोड़ा थोड़ा करके रीपे भी कर रही है। 30,000 करोड़, 10,000, 37,000 करोड़ की रीपेमेंट। उसके बाद डिविडेंड आप देखोगे तो 7,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ इस तरीके का डिविडेंड। यानी कि इतना अमाउंट जो इन्वेस्टर हैं उनके अंदर बांटा गया है, इन्वेस्टर्स के अकाउंट में भेज दिया गया है डिविडेंड। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स सबसे मेन कौन कौन है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट है 10% और वहीं इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। लगभग 26% यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को डिविडेंड भी मिलता है, इसकी ग्रोथ भी अगर वो चाहते हैं तो पब्लिक में इसकी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैंने क्यों बोला कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मार्च 2023 के बाद से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस कम होना शुरू हो गए और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई, लेकिन फिर से यहाँ पे लास्ट में बढ़ती हुई में दिख रही है। तो यानी कि मार्च 2023 के बाद से स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही, लेकिन मल्टी बैग रिटर्न तो एक साल में निकाल के दिए। उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग जो है लास्ट में आके पब्लिक की बढ़ रही है और इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट पे जाके कि ऐसा क्यों हुआ और कहाँ पे जाके ये प्राइस दोबारा से हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने कैंडल्स को मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि एक कैंडल एक महीने का मूवमेंट दर्शा रही है। तो आप देखोगे तो 2013 और 14 के बीच में प्राइस बहुत हाइक पे था, उसके बाद प्राइस में गिरावट रही, मूविंग एवरेज 100 पे साइडवेज रहा, उसी को रिस्पेक्ट करता रहा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल 30% तक की, 40% तक की कैंडल हैं, क्योंकि मैंने इसको मंथली सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़े रिटर्न 2023 के बाद से और फिर से प्राइस में करेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप ये अकेली एक रेड कैंडल भी 10% की देख सकते हो, यानी कि 10% की गिरावट यहाँ पे इसमें देखने को मिल रही है।
तो इसको समझने के लिए हम करेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मूविंग एवरेज 100 के ऊपर यहाँ पर प्राइस घूम रहा है, यानी कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे चला जाता है तो हमें मूविंग एवरेज 200 यूज़ करना होता है, जिससे हमें समझ आता है कि प्राइस क्या वहाँ पर आके रिस्पेक्ट कर रहा है। उससे पहले एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो 2024 की स्टार्टिंग से जून तक जो प्राइस इस रेंज में रहा, अब वो करंट में जो प्राइस है वो इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर रहा है। पहले 280 से लेकर 290 की प्राइस को इसने रेजिस्टेंस की तरह यूज किया और अब ये सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ब्रेकआउट यानी कि जो कैंडल्स की क्लोजिंग है 299 या 300 के ऊपर मिल जाती है तो 340 तक के टारगेट हमें आसानी से मिल सकते हैं। तो स्टॉक पे इसी तरीके से नज़र बना के रखनी है। बाकी ये डिविडेंड तो कंपनी पे करती ही रहती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के आते हैं तो आपको डिविडेंड के सहारे ही काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और 300 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद से 340 के टारगेट हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। पिवट यूज़ करोगे तो पिवट में भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि P1 और यहाँ पर R देख सकते हैं, और उसके बाद जो R2 है सेकेंड रजिस्टेंस 353, जैसा मैंने बोला R1 325, और यहाँ पर आप इस प्राइस रेंज को देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है पिवट 304 की है, जो कि मैंने अभी आपको 300 रुपये बताया। तो इसको यूज़ करके भी आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई हैं। इसी तरीके से सिंपल इंडिकेटर यूज़ करना है, ज़्यादा फंडा नहीं है। और कैंडल्स को जब आप बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल में बायर एक्टिवेट हुए, फिर से सेलर आए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक सेलर और बायर दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए प्राइस यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।